हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पेपर में क्वेश्चन तो आपको आसमीकाओं पर आधारित मिलना ही मिलना है, जिसमें एक उद्देश्य फंक्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मिलेगा। उसका हमें अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण हमसे पूछा जाता है, पेपर में मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमें ना आसमीकाएँ दे रखी है ना, आसमीकाएँ भी कहते हैं ना, व्यवरोध भी कहते हैं ना, अवरोध भी कहते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सर्वप्रथम हम जो ये व्यवरोध दे रखे हैं ना, इनको हम लोग ना समीकरणों में लिख लेंगे। सबसे पहला काम यही करना है आपको। क्यों करेंगे ऐसा? भाई देखो, हम लोग को बनाना है क्या है, इनका आलेख बनाना है ना, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इनका तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने समीकरणों का ग्राफ बनाया है। बात समझ में आ रही है आपके? समीकरणों में बदलने पर, ये लिखने पर हम लोग क्या करेंगे, आसमीकाओं को समीकरणों में लिखेंगे। वेरी गुड, ये पहली वाली बन जाएगी, क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। ये दूसरी हो जाएगी x प्लस के वाई इक्वल टू 0। थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं इसको, तो y बराबर हो जाएगा x। ठीक है, ये समीकरण हो गई सेकेंड। हमें इनका ग्राफ बनाना आता है आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो उनको डायरेक्ट बना सकते हैं, और चाहो तो पहले ऐसा करो, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, क्योंकि एक रेखा को या एक समीकरण को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स मिल जाए, हमारे पास काम उसका हो जाएगा। जैसे a और b ले लिया, एक x का मान y का मान ले लेंगे। पॉइंट a की अगर हम बात करते हैं तो हमने मान लिया एक बार y को 0, और पॉइंट अगर हम b की बात करते हैं एक बार मान लिया हमने x को 0। वैसे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मुझे 0 पसंद है। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर y का मान 0 रखूँगा। जैसे y का मान 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1, x का मान 1 हो जाएगा। अब जब मैं x का मान 0 रखूँगा, x का मान 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। तो ये 1 हो गया। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए काम करा था हमने, यहाँ पे लिख भी देते हैं, समीकरण 1 के लिए हमने काम किया है। चलिए, समीकरण का ग्राफ तो हम बना लेंगे आराम से। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। हमें x का मान मिला 1, तो आप कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 यहाँ ले लिया और 2 ले लिया आपने यहाँ, ये 0 हो गया। ऐसे यहाँ 1 ले लिया और यहाँ ले लिया आपने 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। x का मान 1, ये मिलेगा आपको a पॉइंट, y का मान 1, यहाँ मिलेगा आपको b पॉइंट। a और b आप जो है मिला दीजिए, मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से मिला दीजिएगा। चलिए, मैंने इसको मिला दिया, समीकरण बन गई मेरी एक। हम इसे याद के लिए भी लिख भी देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में तो ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। अगर मैं x का मान 0 लेता हूँ, x का मान 0 लेता हूँ, तो y का मान भी क्या आ जाएगा 0। तो 0,0 एक तो ये बिंदु हो गया जिससे ये रेखा गुजरेगी। तो आओ समझते हैं इसके बारे में। जो रेखा ये है वो गुजरेगी यहाँ से, और ऐसे गुजरेगी वो। ठीक है, कैसे पता करा हमने y बराबर x को देखा, x का मान 0 रखने से y का मान भी कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो 0,0 से तो गुजरनी है, तो गुजरेगी किस तरीके से, इस तरीके से गुजरेगी। क्लियर है, यानी कि सामने वाली रेखा को कट करेगी। तो अगर हमें ये वाला पॉइंट मिल जाए ना, तो हमारा काम हो जाएगा आसान। तो हमारा काम क्या है, अब काम ये है समीकरण 1 समीकरण 2 का ये वाला बिंदु निकालना। ये कौन सा बिंदु कहलाता है, प्रतिच्छेद बिंदु। चलिए, तो हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, अब हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या करा आपने, जो y का मान निकाला था ना, वो y का मान उठा कर रख देंगे समीकरण के अंदर। तो आपको मिलेगा y प्लस y बराबर 1, तो मिला आपको 2y बराबर 1। तो y का मान हो जाएगा 1/2। अब जितना y है उतना ही क्या है हमारे पास, x है। तो ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो जो बिंदु आपने प्राप्त किया उसको कोई नाम रख दीजिए। नाम हम रख देते हैं p, यानी कि x का मान 1/2, y का मान भी 1/2। तो जो हमारे पास रेखा प्राप्त हुई, यानी कि समीकरण जो हमने फाइंड करी दूसरी वाली, उसके लिए ये हमारा ग्राफ निकल जाएगा। ये जो पॉइंट कट करेगा ये p पॉइंट होगा, जिस पे मान कितना होगा, 1/2 और 1/2। क्लियर, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब आता है हमारा आसमीकाओं का हमें किस तरीके से ग्राफ बनाना है। देखिए, पहली आसमीका को हम लोग देखते हैं, ये रही हमारी x प्लस वाई लेस देन 1। आइए समझते हैं। ये कह रहा है कि x प्लस वाई का मान ये है, यानी कि ये हमें दे रखा है। इसका ग्राफ बनाने के लिए एक्चुअली में ये ग्राफ जो होता है एक क्षेत्र बनाता है पूरा। आसमीकाओं का जो ग्राफ होता है वो क्या बनाता है, एक क्षेत्र पूरा बनाएगा। आओ समझते हैं। हमने बराबर 1 के लिए तो लाइन ड्रॉ कर दी है, ये हमारी बराबर 1 के लिए है।
क्षेत्र क्या होगा, या तो ये वाला क्षेत्र पूरा 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 कवर किया जाएगा या फिर ये वाला क्षेत्र पूरा पूरा कवर किया जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई है। कौन सा वाला कवर होगा कौन सा वाला कवर नहीं होगा उसको हम लोग समझते हैं। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, क्षेत्र का मतलब हम इसका निकालेंगे तो x का मान 0 y का मान 0 कर देंगे, तो ये 0 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। अब जब हमने x का मान 0 y का मान 0 कर दिया तो हमें एक रिजल्ट मिला। ये क्या, ये रिजल्ट सही है या गलत है? हमने देखा कि 1 जो है 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले जो हमारे पास असमीका है उसका क्षेत्र 0,0 की तरफ होगा, क्योंकि 0 0 रखने से ये समीकरण संतुष्ट हो रही है ना, इसलिए इसका हल क्या होगा, 0 0 की तरफ होगा। बात समझ में आ रही है आपके? तो हम यहाँ ऐसे करेंगे, हल्का सा डॉट लगा लेंगे, बस हल्का हल्का डॉट्स इस तरीके से कि हाँ ये वाला क्षेत्र जो है हमारा आ चुका है। एक बात हमारी समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाली असमीका। दूसरी वाली असमीका हमारे पास थी ये, ठीक है, यानी कि माइनस का x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 हमारे पास थी, माइनस का x प्लस का y लेस देन इक्वल टू 0। तो हम इस x को इधर भेज देंगे तो y लेस देन इक्वल टू x। अब यहाँ मुझे बताइए, यहाँ भी आप सोच सकते हैं, वैसे तो मैं सिंपल आपको बात बताऊँ, जो बड़ा होता है उसकी तरफ का क्षेत्र लिया जाएगा, यानी कि यहाँ कौन बड़ा है, x बड़ा है। तो ये वाली जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इधर चलता हूँ तो x का मान मुझे बड़े बड़े मिलेंगे, क्लियर है। अगर मैं इधर चलता हूँ तो मुझे किसके मान बड़े बड़े मिलेंगे, y के मान बड़े बड़े मिलेंगे। तो मुझे चाहिए x का मान बड़ा। जब x का मान आपको बड़ा चाहिए ना तो आपको x की तरफ चलना पड़ेगा, यानी कि इस वाले के लिए अगर हम बात करें जो क्षेत्र बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला क्षेत्र बन जाएगा, क्लियर है। चलिए इसको हम शो कर देते हैं कि इस वाले के लिए कौन सा क्षेत्र बना, ये बना। अब वो क्षेत्र हमें देखना होता है जो क्षेत्र दोनों में कॉमन हो जाता है। तो कॉमन जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है वो तो ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला क्षेत्र जो है हमारा क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये क्षेत्र हमारा कॉमन हो गया। जैसे ये क्षेत्र हमारा कॉमन हो जाता है तो हमें इसके जो शीर्ष होते हैं उनके मान पता होने चाहिए। तो कौन कौन से शीर्ष है इसका, एक शीर्ष तो ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये। क्या आपको इसके मान पता है? हाँ हमें इसके मान पता है। तो पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर पता है इसके मान तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हम क्या करेंगे, अब एक टेबल बना लेंगे। चलिए अब फिर एक छोटी सी टेबल तैयार कर लेते हैं हम लोग। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु मतलब जो कोने पर आ रहे हैं, या फिर आप उससे कह सकते हैं शीर्ष बिंदु। कोणीय बिंदु मतलब कोने पे जो आ रहे हैं बिंदु, वो हमें बिंदु लेने हैं, ठीक है। z जो फंक्शन दे रखा था शायद था x प्लस 2y था। चलो एक बार देख लेते हैं इसको, x प्लस 2y था या कुछ और था। z फंक्शन ये रहा आपका x प्लस 2y, ठीक है। ये हमारे फंक्शंस हो गए। इसके बाद क्या है, कौन कौन से पॉइंट आ रहे थे हमारे शीर्ष के अंदर? एक पॉइंट आ रहा था ये वाला, एक आ रहा था ये वाला, एक आ रहा था ये, यानी कि 0 0 a और p। 0,0 आ रहा था एक तो ओ बिंदु, एक आ रहा था a 1,0 और एक आ रहा था p, है ना। कौन सा आ रहा था, एक p आ रहा था, जिसका मान कितना निकाला था हम लोगों ने 1/2 और 1/2। कुछ नहीं करना है, ये मान हमें यहाँ रखने हैं। तो जैसे ही हम x की जगह रखेंगे 0, y की जगह रखेंगे ना 0, तो 0 प्लस 0 कुल मिलाकर रिजल्ट आ गया 0। जब ये वाली वैल्यू रखेंगे x की जगह रखा जाएगा 1, y की जगह रखा जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू हो गया 1। जब ये रिजल्ट रखा जाएगा ना 1/2 प्लस 2 डॉट 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये तीन मान निकल कर आ गए। हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है अधिकतम विकर्ण, अधिकतम वाला पूछ रहा है। तो अधिकतम वाला कौन सा आया भैया, ये वाला आ गया, तो इसे लिख देंगे मैक्सिमम। लिखो या मत लिखो, अधिकतम लिख दो चाहे। अब किस बिंदु पर आया है, ये 1/2, 1/2 पर आया है, तो आप लिख दीजिए, बस इतना सा सवाल होता है ये। अतः बिंदु 1,2 पर z का अधिकतम मान 3/2 है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।